हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी मंगलवार। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है शैलू नाम की लड़की से जिसका बेस्ट फ्रेंड है रवि। वो दोनों बातें कर रहे थे जहाँ पर रवि शैलू को बताता है कि उसे काजल लगाना चाहिए क्योंकि जब वो काजल लगाती है तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। अब ये बोलकर रवि शैलू को एक काजल देता है। जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं जहाँ पर शैलू के पापा आए थे। एक्चुअली शैलू की माँ की डेथ हो गई थी और शैलू के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और वो दूसरे गांव शिफ्ट हो गए थे। लेकिन कभी कभार वो शैलू से मिलने आते क्योंकि उन्हें शैलू की प्रॉपर्टी चाहिए थी। अब शैलू अपनी नानी के साथ रहती है और उसकी नानी ये प्रॉपर्टी सिर्फ शैलू को देने वाली थी, ना कि उसके पापा को। और इसी बात पर दोनों में झगड़ा होता है और शैलू के पापा वहाँ से चले जाते हैं। अब शैलू काफी उदास हो गई थी, इसलिए रवि आकर उसे समझाता है कि वो ज्यादा चिंता ना करें। तभी वहां पर रवि के पापा आते हैं और उसे डांटने लगते हैं। वो उसे सिगरेट लाने के लिए भेजते हैं, जिसके बाद वो शैलू को टच करने लगते हैं, जिससे शैलू डर कर वहां से भाग जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और शैलू के पीरियड स्टार्ट होते हैं। शैलू की नानी चाहती थी कि अब शैलू के पापा उसका ख्याल रखें, लेकिन उनकी वाइफ ऐसा करने से इनकार करती है, इसलिए शैलू के पापा नहीं आते। इसलिए शैलू की नानी ही शैलू को किस तरह से बिहेव करना है ये सब कुछ सिखाने लगती है। तभी एक दिन शैलू को पता चलता है कि रवि के घर में आग लग गई, जिसमें रवि और उसके पापा दोनों की मौत हो गई थी। अब ये सुनकर शैलू काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत हो गई थी। जिसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। मंगलवार की रात थी और एक औरत अपने हाथ में आग लेकर खेतों में भाग रही थी। जिसके बाद सुबह होती है और सुबह होते ही गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वहां पर कुछ लिखा था जो सब लोग पढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर एक पुली नाम का बंदा आता है जो देख नहीं सकता था। वो भी सबसे पूछने लगता है कि उस बोर्ड पर क्या लिखा है। तो काशी बताता है कि उस बोर्ड पर एक आदमी और एक औरत का नाम लिखा है और साथ ही बताया गया है कि उन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अब ये सुनकर उस औरत का हस्बैंड काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी वाइफ को मारने के लिए जाने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि गांव के बाहर जो कुआं है वहां पर उन दोनों की बॉडीज मिली थी। दोनों को पॉइजन खिलाया गया था जिससे उनकी मौत हुई थी। अब वहां पर एसआई माया आती है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाली थी। अब एसआई माया जब बॉडीज को देखती है तो उसे लगता है कि किसी ने उनका मर्डर किया है, लेकिन गांव वालों का कहना था कि इन्होंने खुद ही खुद को खत्म कर लिया है। लेकिन एसआई माया उन बॉडीज का पोस्टमार्टम करना चाहती थी ताकि सच सबके सामने आए, लेकिन गाँव वाले कहते हैं कि माया को जमींदार की परमिशन लेनी होगी। अब माया जब जमींदार के पास जाती है तो वो उसे परमिशन नहीं देता और उन बॉडीज का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब जब बॉडी जल रही थी तभी वहां पर हम एक मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो उस बॉडी को जलते हुए देख रहा था। तो वही गांव में यही सब बातें हो रही थी कि उन दोनों के बारे में किसने बोर्ड पर लिखा होगा। वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें झगड़ा होने लगता है। जिसके बाद हम उस गाँव के डॉक्टर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शरीफ था और कुछ गाँव वाले जानबूझकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। अब डॉक्टर के पास एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आता है जिसे कोलेरा हुआ था। डॉक्टर उन्हें कुछ पैसे देता है और अपनी बच्ची को शहर लेकर जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पर उसका इलाज नहीं हो सकता था। जिसके बाद हम जमींदार को देखते हैं जिसके पास पंडित जी आते हैं। पंडित जी मंदिर के पास मेला लगाना चाहते थे, लेकिन जमींदार उन्हें पैसे नहीं देता क्योंकि जमींदार को भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तभी वहाँ पर जमींदार की वाइफ राजेश्वरी देवी आती है और पंडित जी को बहुत से पैसे देती है ताकि वो मेला लगा सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गांव वाले राजेश्वरी की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करती है और हमेशा पूजा पाठ में ही लगी रहती है। अब गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है और सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं। तभी हम उस मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो वहाँ पर डांस कर रहा था। जैसे रात होती है तो फिर से एक औरत अपने हाथ में आग लेकर खेतों में भाग रही थी। अब दूसरे दिन सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि आज मंगलवार था और आज फिर से दो लोगों का नाम वहाँ पर लिखा गया था कि उन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अब गांव वाले इस बारे में डिस्कस कर ही रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि गांव के बाहर जो पेड़ है वहाँ पर उन दोनों की बॉडीज को लटका दिया गया था। अब गांव वाले वहाँ आकर यही डिस्कस करने लगते हैं कि इनको किसने मारा होगा, क्योंकि दूसरी बार ऐसा सब कुछ हुआ था, इसलिए गाँव वालों को यकीन हो गया था कि जरूर ये मर्डर है। तभी वहाँ पर एसआई माया भी आती है और बॉडीज को देखकर वो समझ जाती है कि इनका भी मर्डर हुआ है, इसलिए वो उन बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब माया जमींदार से कहती है कि पहले जो दो लोगों की मौत हुई थी उनका भी जरूर मर्डर ही हुआ होगा,
इसलिए वो उनकी बॉडीज भी चेक करना चाहती थी। अब उनकी कब्र को खोदा जाता है और देखते हैं कि वहाँ पर लाश नहीं थी। अब ये देखकर सब लोग काफी शॉक थे कि लाश कैसे गायब हो सकती है। अब गांव वाले काफी डरे हुए थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अगले मंगलवार को किसकी मौत होगी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि रात में सब लोग जागेंगे और अपने गांव की रखवाली करेंगे। पुल्ली पूरे गांव में अनाउंस करता है कि आज रात सबको जागना है। तभी गांव वाले एक बंदे को देखते हैं जो बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। अब जैसे ही गांव वाले उसे देखते हैं तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन वो आदमी काफी तेज भाग रहा था। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो किसी दूसरे गांव से वापस आए थे, लेकिन तभी उन्हें कुएं के पास एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और जब वो उस लड़की के पास जाते हैं तो वो लड़की काफी डरावनी थी, जिसे देखकर डॉक्टर डर जाते हैं और शैलू नाम लेते हैं। जिसके बाद कहानी कुछ साल पहले चली जाती है जहाँ पर हमें शैलू की स्टोरी पता चलती है। अब हम शैलू को देखते हैं जो अपनी नानी के साथ रहती है। शैलू अब बड़ी हो चुकी थी और कॉलेज जाती थी। अब शैलू दिखने में काफी खूबसूरत थी, इसलिए गांव के बहुत सारे लड़के शैलू के दीवाने थे, लेकिन शैलू किसी को भी भाव नहीं देती थी। एक्चुअली शैलू को अपने प्रोफेसर से प्यार हो गया था। जब भी वो प्रोफेसर के साथ रोमांस को इमेजिन करती, उसे ऐसा लगता कि उसके आसपास बटरफ्लाइज ही घूम रही हो। प्रोफेसर के बर्थडे के दिन शैलू उनके लिए स्पेशल टिफिन लेकर जाती है। जब प्रोफेसर उसे टेस्ट करते हैं तो उन्हें काफी अच्छा लगता है। वो शैलू के करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैलू वहां से भाग आती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो वापस चली जाती है। फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब शैलू का अपने प्रोफेसर के साथ अफेयर शुरू हो गया था। वो दोनों हमेशा घूमते फिरते और रोमांस भी करते। शैलू अपने प्रोफेसर के साथ काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि प्रोफेसर ने किसी और के साथ शादी कर ली है। अब ये देखकर शैलू को काफी बुरा लगता है। वो प्रोफेसर से बात करने चाहती है तो वो बताते हैं कि वो तो शैलू के साथ टाइम पास कर रहे थे। अब ये सुनकर शैलू काफी उदास हो जाती है और जब वो घर आती है तो उसकी नानी की मौत हो गई थी। अब ये देखकर शैलू और ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि उसके पास एक नानी ही तो थी जो भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब नानी की मौत के बाद शैलू के पापा और उसकी सौतेली माँ वापस आते हैं और फिर से वो प्रॉपर्टी मांगने लगते हैं। ये देखकर शैलू काफी गुस्सा हो जाती है और उन पेपर्स को उनके मुंह पर फेंक कर चली जाती है। अब शैलू काफी अकेली हो गई थी और उसे बार बार प्रोफेसर और उनका रोमांस याद आता। एक दिन जब शैलू एक जगह बैठी थी तो उसे बार बार प्रोफेसर की याद आ रही थी। तब एक लड़का शैलू के पास आता है और उसके करीब आने लगता है। अब शैलू को उस लड़के में प्रोफेसर दिखाई दे रहा था, इसलिए वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। लेकिन जब शैलू को रियलाइज होता है कि उसने क्या किया तो वो काफी ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद शैलू अपना गुजारा करने के लिए एक फैक्ट्री में काम करने लगती है, लेकिन वहां पर भी शैलू के काफी सारे अफेयर्स हो जाते हैं। अब ये बात हर तरफ फैल गई थी कि शैलू हर किसी के साथ रोमांस करती है, जिसकी वजह से उसकी काफी बदनामी हो गई थी। अब उस फैक्ट्री का ओनर अपने दोस्तों को लेकर आता है और चाहता था कि शैलू उन्हें खुश करे, लेकिन शैलू ऐसा कुछ नहीं करती और वहां से भाग आती है। एक्चुअली शैलू का हमेशा रोमांस करने का मन करता। अब वो हर बार किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकती थी, इसलिए वो खुद को चोट पहुंचाने लगी थी ताकि उसकी फीलिंग्स वहीं पर रुक जाए। लेकिन ऐसा करने से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। शैलू कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो यहाँ वहाँ भटकती और जब भी उसका मन होता वो किसी न किसी के साथ रोमांस कर देती। अब जब गाँव वाले ये सब देखते हैं तो वो जाकर जमींदार से कंप्लेंट करते हैं। जमींदार शैलू को बुलाता है और उसे डांटने लगता है कि उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन शैलू कुछ भी नहीं बोलती और बस रोने लगती है। जमींदार कहता है कि शैलू को गांव से बाहर निकाल दो, इसलिए गांव वाले उसे पत्थर मारकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। शैलू सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और कुछ टाइम बाद शैलू की बॉडी भी गांव के बाहर वाले कुएं में मिल जाती है। सबको लगता है कि शैलू ने खुद को खत्म कर लिया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर गांव वाले एक लड़के को पकड़ रहे थे क्योंकि वो बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और माया आकर उससे इन्वेस्टिगेशन करती है। तो वो लड़का बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था, इसलिए वो उन दोनों का नाम उस बोर्ड पर लिखने वाला था ताकि गांव वाले उनकी शादी करवा सके। लेकिन उसे पता नहीं था कि गांव वाले उसे पकड़ लेंगे। अब जब माया उसकी हैंडराइटिंग चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जो पहले लिखा गया था वो उस लड़के ने नहीं लिखा था, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। अब अगले दिन हम फिर से उस औरत को देखते हैं जो अपने हाथ में आग लेकर भाग रही थी। तभी वहां पर एक गांव का आदमी आता है और वो उसे देखकर काफी शॉक था। उसे लगता है कि देवी माँ ही उसके सामने आ गई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि पंडित जी की वाइफ थी।
जो किसी पूजा के लिए ये सब किया करती थी। तभी उस रात गांव वालों को एक आवाज सुनाई देती है और वो लोग एक तरफ भागते हैं। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो उस बोर्ड पर आकर नाम लिख रहा था, यानी कि वो नाम लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर था। तभी वहां पर एसआई माया आती है और डॉक्टर को ऐसा करते हुए देख लेती है। अब माया समझ गई थी कि जो भी मर्डर्स हो रहे थे उसमें डॉक्टर का भी हाथ है, क्योंकि जब माया ने बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया था तो उसे पता चला था कि उन लोगों को मारने से पहले उन्हें बेहोश किया गया था। इसलिए माया को डॉक्टर पर ही डाउट था, क्योंकि डॉक्टर के पास ही वो दवाई अवेलेबल होती थी। अब माया डॉक्टर को पकड़ने के लिए आती है और डॉक्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन माया जब उसे पकड़ रही थी तो डॉक्टर माया को बेहोश कर देता है। जब माया की आँख खुलती है तो डॉक्टर उसके सामने था। डॉक्टर माया से कहता है कि वो उसे जरूर पकड़ सकती है, लेकिन उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद, जिसके बाद डॉक्टर उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। एक्चुअली जब शैलू फैक्ट्री से भाग आई थी तो वो एक जगह बेहोश पड़ी थी। तभी वहां से डॉक्टर गुजर रहे थे और जब वो शैलू को देखते हैं तो उसे लेकर क्लिनिक आते हैं। वो शैलू का इलाज करने लगते हैं और जैसे ही शैलू होश में आती है तो वो काफी चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि उसे मरना है, इसलिए डॉक्टर उसे मार दे। अब डॉक्टर उसे समझाते हैं कि वो उसे बचाएंगे, लेकिन शैलू उनकी बात नहीं सुन रही थी। अब डॉक्टर उसे इंजेक्शन देने लगते हैं, जिसके बाद शैलू थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तब शैलू उसे सब कुछ बताती है जो भी उसने अब तक किया था। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर शैलू को शहर लेकर जाते हैं और उसकी कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसके बाद वो शैलू को एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी ले जाते हैं और वो डॉक्टर बताती है कि शैलू को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है। डॉक्टर बताती है कि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें रोमांस करने का मन बहुत ज्यादा करता है, और जब उन्हें रोमांस नहीं मिलता तो वो खुद को तकलीफ देने लगते हैं, और उसके ऊपर कोई मेडिसिन भी नहीं थी। मेडिसिन से थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जा सकता था, लेकिन इससे शैलू पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती थी। इससे अच्छा ये था कि वो किसी के साथ रहे जो उसका ख्याल रख सके। इससे शैलू के बेटर होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर समझ जाते हैं कि उन्हें शैलू का ध्यान रखना होगा, इसलिए वो शैलू को अपने साथ रखते हैं और अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखने लगे थे। तो वही शैलू भी खुद पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन शैलू काफी उदास हो गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता। तभी शैलू की लाइफ में रवि वापस आ गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रवि की उस आग में जलकर मौत नहीं हुई थी, बल्कि रवि ने खुद अपने पापा को मार दिया था, क्योंकि रवि ने देख लिया था कि उसके पापा शैलू के साथ क्या करते थे। और इसी बात पर रवि काफी गुस्सा हो गया और उसने अपने घर में आग लगा दी, जिसमें उसके पापा की मौत हो गई। जिसके बाद रवि अपने चेहरे पर मास्क लगाकर वही मंदिर के पास रहने लगा। वो शैलू पर हमेशा नजर रखता और चाहता था कि वो हमेशा खुश रहे। रवि शैलू के सामने इसलिए नहीं आया था क्योंकि रवि के पापा ने शैलू के साथ बुरा बिहेव किया था, इसलिए रवि को उसके सामने आने से शर्म आ रही थी। लेकिन अब जब रवि को पता चला कि शैलू को उसकी जरूरत है तो वो उसके सामने आ गया। अब शैलू जब रवि को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके बचपन का दोस्त वापस आ गया था। अब ये देखकर डॉक्टर फैसला करते हैं कि वो रवि और शैलू की शादी करवाएंगे। रवि भी शादी के लिए तैयार था, लेकिन शैलू को लग रहा था कि वो गंदी हो चुकी है। लेकिन रवि उसे समझाता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं मानता, वो बस इतना जानता है कि वो शैलू से बहुत प्यार करता है। अब ये सुनने के बाद शैलू भी काफी खुश थी और शादी की तैयारी करने लगती है। तभी डॉक्टर और रवि को किसी काम की वजह से शहर जाना पड़ा था और शैलू यहाँ पर शादी की तैयारी कर रही थी। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गांव वालों ने शैलू को गांव से निकाल दिया, जिसके बाद शैलू ने खुद को खत्म कर लिया। अब ये देखकर डॉक्टर और रवि काफी रोने लगते हैं। तभी वहां पर पुल्ली आता है और डॉक्टर और रवि को बताता है कि शैलू का मर्डर हुआ था। एक्चुअली पुल्ली देख सकता था, लेकिन वो जानबूझकर अंधे होने का नाटक करता था, क्योंकि इससे उसे पैसे मिलते थे। अब पुल्ली उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसके बाद डॉक्टर और रवि मिलकर शैलू की मौत का बदला ले रहे थे। डॉक्टर कहते हैं कि शैलू को मारने वाले 6 लोग थे, जिसमें से 4 लोग मर चुके हैं और अब बस 2 बचे हैं। ये सुनकर माया उनसे पूछने लगती है कि बाकी के 2 लोग कौन हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि जमींदार की वाइफ और फोटोग्राफर शिवा। डॉक्टर कहते हैं कि जमींदार की वाइफ का अफेयर चल रहा था। जब वो शिवा के साथ एक फैक्ट्री के पास रोमांस कर रही थी तो शैलू ने उन दोनों को देख लिया, लेकिन शैलू ने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी। लेकिन जमींदार की वाइफ को लगा कि अगर शैलू ने किसी को भी बता दिया तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो गांव वालों को शैलू के खिलाफ भड़काएगी, जिसके बाद वो शैलू को गांव से निकाल देगी और उसे मार देगी। और उन्होंने अपना प्लान शुरू कर दिया
इसमें जमींदार की वाइफ की मदद शिवा और बाकी 4 लोगों ने की। उन्होंने गांव वालों को शैलू के खिलाफ भड़काया, जिसके बाद उसे गांव से बाहर निकाल दिया। जब शैलू अकेले कुएं के पास बैठकर रो रही थी, तभी वहां पर जमींदार की वाइफ आई और उसने शैलू को मार दिया। जिसके बाद हम रवि को देखते हैं, जो शिवा को मारने की कोशिश कर रहा था। अब शिवा भी रवि पर अटैक करता है, जिससे रवि को काफी चोट लग गई थी, लेकिन आखिर में रवि शिवा को मार ही देता है। अब रवि भी बहुत घायल हो चुका था, इसलिए वो भी कुएं में कूद जाता है और खुद को खत्म कर लेता है। तो वही डॉक्टर और माया जो बातें कर रहे थे, वो सारी बातें जमींदार ने सुन ली थी और वो समझ गया था कि उसकी वाइफ का अफेयर है। इसलिए वो अपने घर जाता है और अपनी वाइफ को मारने की कोशिश करता है। तब उसकी वाइफ भी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जमींदार उसे मार ही देता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने उससे शादी बस पैसों के लिए की थी। माया डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर को गाँव वालों को बताना चाहिए था कि शैलू को बीमारी थी, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हम ऐसे लोगों में रहते हैं जो पीरियड्स को अशुद्ध कहते हैं। अगर उन लोगों को पता चला कि इस तरह की बीमारी किसी लड़की को है, तो क्या वो लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर माया भी चुप हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि जमींदार की वाइफ की भी मौत हो गई है। वो जमींदार के घर जाती है, तो जमींदार कहता है कि गांव वालों के प्रॉब्लम्स मिटाने के लिए उसकी वाइफ ने देवी को अपना बलिदान दिया। और ये सुनकर गांव वाले काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जमींदार की वाइफ गांव वालों की हमेशा मदद करती थी, इसलिए गांव वाले भी इस बात पर यकीन कर लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मंगलवार मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।